करेंगे आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और इसी के साथ जो है आज हम अपना अगला टेंस पास्ट टेंस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका प्रेजेंट टेंस में कोई भी डाउट रह जाता है तो आज की इस वीडियो में आप अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल दे। इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले तो आइए आज हम पढ़ते हैं अपना अगला टेंस, जिसे कि हम कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी इसमें जो है वो भूतकाल की स्थितियों के बारे में हमें जानेंगे। जैसा कि गाइस हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज गाइस हम सबसे पहले पास्ट टेंस में पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी आज हम किसकी चर्चा करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले जिस भी गाइस ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को फटाफट क्या कर दे, लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप दे। तो आइए गाइस हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें एचवी क्या आती है? डिड। यानी पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो क्या आती है? डिड। और इसकी जो मेन वर्ब यानी एमवी मुख्य क्रिया वो आती है इसमें 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। यदि आपका जो सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस है यदि वो क्या है? सिंपल है। सिंपल यानी साधारण। यदि आपका सेंटेंस साधारण वाक्य है तो इसमें मेन वर्ब कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। और यदि आपका सेंटेंस सिंपल के अलावा चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, तो कौन सी फॉर्म आएगी उसमें? अदर में फर्स्ट फॉर्म। तो आपको यहाँ भी ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि आपका सेंटेंस सिंपल है तो सेकंड फॉर्म आएगी और अदर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे की जाए। तो जैसे कि आपको हर सेंटेंस की उसके अंत में पहचान दी होती है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट की भी पहचान दी गई है। यदि आपको हिंदी वाक्य के अंत में आ दिख जाए, ई दिख जाए, या दिख जाए, या का, के या की दिख जाए तो उसका मतलब समझ जाना वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो गाइस ये थे कुछ बेसिक्स रूल्स पास्ट इंडेफिनिट के। तो अब हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो सेंटेंस बनाने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सेंटेंस की, जिसको कि हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो आपको ये जो पिछले वीडियो में पता चल ही गया होगा कि जो अपने सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यानी वाक्य भी अपने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। यानी हम आज साधारण वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो मैंने एक बात बोली थी आपको पिछले वीडियो में भी, प्रत्येक सेंटेंस का अपना एक नियम होता है। तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट में भी इसका एक अपना नियम है कि इसमें जो है एचवी का प्रयोग नहीं होगा, जैसा कि अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ था। यानी मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार आपसे डिस्कस किया था कि एक चीज याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों में जो है एचवी का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें जो एमवी है यानी मेन वर्ब वो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। और वहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? एस या ईएस लग रहा था, लेकिन यहां मेन वर्ब कौन सी आ जाएगी? सेकंड फॉर्म आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। तो ये इसका एक बेसिक सा नियम। अब देखो आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और उस सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है राम जयपुर गया। राम जयपुर गया। अब सर जी गया आ गया।
अब यानी आपके सामने वाक्य आ गया। क्या आ गया? वाक्य आ गया। अब वाक्य आते आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा बस आपको क्या करना है, एक नियम लगाना है, TSF। यानी आपको कौन सा नियम लगाना है? TSF का नियम है लगाना है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बार बार चर्चा करते आ रहे थे। अब TSF की सर जी TSF क्या होता है? अरे पिछले वीडियो में बार बार बता दिया रे, अब तो याद कर लो। TSF यानी टी का मतलब टेंस, टी का मतलब क्या होता है? टेंस। यानी सबसे पहले आप टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए क्या करो? हिंदी वाक्य के लास्ट में जाओ। हिंदी वाक्य के लास्ट में गया, क्या दिख गया? या। और या आते या किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट। अब सर जी हमारा टेंस भी क्लियर हो गया, पता चल गया ना कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। अब टेंस क्लियर हो गया तो सर जी वाक्य भी तो बताओ ये कौन सा है? तो यानी एस फॉर सेंटेंस। यानी अब आपको क्या क्लियर करना है? सेंटेंस। वाक्य भी देखना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो देखो इसमें नोट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर जी। प्रश्न पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा सर जी। तो कौन सा हो गया? सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। चलो सर जी हमारा कौन सा हो गया? ये साधारण वाक्य भी हो गया। अब क्या बनाना है आपको? अब फॉर्मूला बनाना है। अब क्या बनाना है? फॉर्मूला। और फॉर्मूले के लिए बार बार कहता हूं रे, दो बातें याद होनी चाहिए। एक तो NF। NF का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला। और अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है SHVMV ऑब्जेक्ट और लास्ट में ETC। ये अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है। और लो यानी नियम, जिस सेंटेंस को आप बनाने जा रहे हो उसका नियम आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का छोटा सा नियम है। छोटा सा नियम क्या है कि सर जी इसमें HV नहीं आएगी और MV क्या होगी? सेकंड फॉर्म आएगी। अब जो वाक्य में जुड़ा जो घटा उसको लिखकर वाक्य में जो बचा फॉर्मूले में उसको ऐसा कैसा लिख दो। अब जैसे फॉर्मूले में क्या बचा है? सर जी एस बच गया, एच भी तो काट दिया हमने। अब क्या बचा? सर जी एमवी। और एमवी के साथ में सर जी वो भी सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। अब आगे रह गया सर जी ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो ये बन गया अपना पास्ट सिंपल का फॉर्मूला। यानी अपना जो पास्ट सिंपल है, सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसका ये फॉर्मूला बन गया। अब सर जी फॉर्मूला भी बन गया, अब क्या करें? अब अंग्रेजी बना दो। जब फॉर्मूला बन गया तो अब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले को देखो क्या आ रहा है। तो फॉर्मूले में सर जी ऐसा है मतलब सब्जेक्ट, अरे मतलब कर्ता, काम को करने वाला। राम जयपुर गया। अरे कौन जयपुर गया? राम। तो राम हो गया अपना क्या? सब्जेक्ट। अब सर जी इसमें आ रही है एमवी, मैन वर्ब। उसके लिए बार बार चिल्ला रहे हैं सर जी, गला बैठ गया। फिर हिंदी वाक्य के लास्ट में आती है मैन वर्ब। कहाँ आती है? हिंदी वाक्य के लास्ट में। अब मैन वर्ब गया, जाना मतलब गया मतलब जाना, और जाने को कहते हैं गो। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। यानी गो की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो सेकंड फॉर्म होगी वेंट, तो हमने यहां लिख दिया वेंट। अब इसके आगे क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट यानी आपका कर्म। कहां जा रहे हो आप? जयपुर। कहां जा रहे हो सर जी? जयपुर। अरे चलेंगे किसी दिन, जयपुर भी चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो क्या आ गया? जयपुर। अब जयपुर आ गया। जयपुर एक जगह है, स्थान है, और ये मेन वर्ब है। स्थान और वर्ब के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग। तो टू जयपुर। तो ये इस प्रकार अपना जो है ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो अभी एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे आपके सामने एक और सेंटेंस लेता हूं, जैसे वे खाना बनाने गए। वे खाना बनाने गए। अब आपके सामने ये सेंटेंस दे दिया गया कि वे खाना बनाने गए। गए, हाँ खा लेंगे, खा भी लेंगे, उसमें क्या है कि सर जी जब बढ़ रहा है तो खा भी लेंगे। तो जैसे कि वे खाना बनाने गए, तो वही आपको कुछ नहीं करना है, वही सीधी सी बात TSF लगाओ, टेंस पहचानो, लास्ट में गए ये आ गया यानी आई। ये किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट। सर जी सेंटेंस तो देख लो साफ साफ, ना तो इसमें नोट आ रहा है ना प्रश्न पूछ रहा है, यानी सिंपल हो गया। अब सर जी सिंपल सेंटेंस हो गया। अब फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूले के लिए
नियम मालूम हो, बस नियम मालूम है, नियम कहता है एचवी नहीं आएगी भाई साहब और मैन वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूला बन गया तो वापस से क्या कर दो, ट्रांसलेशन कर दो। सबसे पहले एज सब्जेक्ट, वे खाना बनाने गए। अरे कौन गए? वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे यानी वे। आगे मैन वर्ब, वे खाना बनाने गए। अब यहाँ अधिकतर बच्चे सोचते हैं बनाने गए मतलब बनाने को लिख के आ जाते हैं। तो देखो बनाना अलग है, गए अलग है। तो गए मतलब जा रहे हो, तो गए बोलते हैं गो, और गो की हुई सेकंड फॉर्म, तो दे वेंट। अब कहा इसके आगे ऑब्जेक्ट, कहाँ गए वो? खाना बनाने गए। अब देखो कहाँ गए? खाना बनाने। किस लिए गए? खाना बनाने के लिए। किसके लिए गए? खाना बनाने के लिए। तो यहाँ किसका सेंस आ रहा है? के लिए का सेंस आ रहा है। किसका आ रहा है? के लिए। और के लिए क्या बना? एक प्रीपोजिशन है जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉर। क्या कहते हैं? फॉर। तो देखो आप यहाँ फॉर भी लगा सकते हो और साथ ही बनाना एक क्रिया है तो दो क्रियाओं के मध्य आप टू लगाकर भी इसको कर सकते हो। तो देखो दे वेंट, तो आप यहाँ चाहो तो फॉर भी लिख सकते हो और टू भी लिख सकते हो। तो दे वेंट फॉर या दे वेंट टू, क्या बनाने गए? खाना बनाने। और खाना बनाना मतलब मैक, तो आप यहाँ मैक भी लिख सकते हो क्योंकि खाना बनाने के लिए मैक भी यूज में ले सकते हैं और कुक भी यूज में ले सकते हैं। दोनों आपका राइट होगा। और क्या बना रहे हो? फूड। अरे भोजन, हाँ बिल्कुल स्वादिष्ट। अरे जी सर जी बिल्कुल लाएंगे तुम्हारे लिए, गुलाब जामुन भी लाएंगे बिल्कुल, बहुत जल्दी लाएंगे। तो ये हो गया अपना सेंटेंस, दे वेंट फॉर मेक या कुक फूड, या दे वेंट टू मेक या कुक फूड। तो दोनों में से आपको एक कर देना। तो गाइस ये था अपना बिल्कुल सरल आसान सा पास्ट इंडेफिनिट का नियम। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। यदि आप सभी को कोई डाउट रह जाता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छाप दो। और इसी के साथ में यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब तो जरूर करना है क्योंकि अभी तो आगे वीडियो आनी बहुत बाकी है, तो अभी तो शुरुआत है। ठीक है, इसी के साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस।